आइए प्रभु यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे मेरे साथ। बोलो, हमारा परमेश्वर कल, आज और कल युगानुयुग। बोलिए, कल, आज और कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। कितने लोग विश्वास करते हैं, है ना? कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर का स्वभाव कभी नहीं बदलता है? कभी नहीं बदलता। बोलो, कभी नहीं बदलता। अच्छा, कितने लोग ये भी विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर भेदभाव नहीं करता? कितने लोग करते हैं? भेदभाव को हमारी हिंदी बाइबल में पक्षपात लिखा है। क्या लिखा है? हमारा परमेश्वर ना तो भेदभाव करता है, ना वो पक्षपात करता है, परंतु हमारा परमेश्वर हमें देखता है, हमारे जीवन को बदलने के लिए वो हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहे, वचन का समय शुरू हो चुका है। बोलिए, वचन का समय शुरू हो चुका है। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? आज प्रभु आपसे बात करेंगे। पिछले दिनों मैंने एक आर्टिकल, एक लाइन मैंने पढ़ी और मुझे दिल को बहुत छुई और मैंने सेव कर लिया उसको। प्रभु के दास पास्टर सूरज जी प्रेमानी कहते हैं, मेरे पीछे बोलिएगा, पश्चाताप स्वर्ग जाने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है? पश्चाताप जो है वो स्वर्ग जाने के लिए नहीं किया जाता है, परंतु आगे लिखा है, मेरे पीछे बोलिए, बल्कि इसीलिए किया जाता है ताकि खुदा फिर से हमारे हृदय में बस सके। आमेन। बहुत सारे लोग जो है प्रभु को इसलिए अपना लेते हैं कि उनको मालूम है कि एक समय एक बड़ा भयानक दंड पृथ्वी पे आने वाला है। एक समय जो है बड़ी विपत्तियां प्रभु के इस दुनिया पर आने वाली है। इसलिए झटपट परमेश्वर से मेल मिलाप क्या कर लो ताकि हम स्वर्ग जा सके। कहां जा सके? परंतु बाइबल इसके ठीक विपरीत बात करती है कि हमें, नो डाउट हमें स्वर्ग जाने के लिए तैयार होना है, बट केवल हमारा मकसद स्वर्ग नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद यह होना चाहिए कि हमारे हृदय में परमेश्वर हर दिन वास कर सके, हम परमेश्वर के साथ चल सके और हम परमेश्वर के योग्य भावता हुआ बलिदान अपने शरीरों को चढ़ा सके। आज का संदेश जो है, जो सीरीज हमने पिछले कुछ हफ्तों से शुरू करी, मैंने कहा था मैं यीशु मसीह के जीवन के मुख्य 7 बातों की ओर आपके जीवन को लेके चलूंगा। कौन कौन सी है वो 7 बातें? बोलो, पहली बात है यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का बपतिस्मा, यीशु मसीह की परीक्षा, यीशु मसीह की सेवकाई, यीशु मसीह का रूपांतरण, यीशु मसीह का क्रूसीकरण और यीशु मसीह का पुनरुत्थान। है ना? 17 अप्रैल को या 18 अप्रैल में, जहां तक अगर मैं सही बोल रहा हूं, गुड फ्राइडे है। 13 अप्रैल का पाम संडे। 13 अप्रैल का क्या है? मैं कोशिश करूंगा कि पाम संडे के पहले यीशु मसीह की सेवकाई और यीशु मसीह का पुनरुत्थान तक आपको मैं 5 बातों को मैं आपके जीवन में कंप्लीट कराऊं और मैं अपने जीवन से आशीर्वादित हूं खुदावन यीशु मसीह के जीवन पर। और मैं ये भी कापा की कलीसिया से अनुरोध करूंगा कि आने वाले दिनों में बहन स्वाति के द्वारा जब भी परमेश्वर आपसे बात करेगा तो वो कोशिश करेंगे कि प्रभु की शिक्षा, यीशु मसीह का जीवन आपको प्रेजेंट करे, ताकि आप भी 3 रविवार वहां पे इस बात को सुन सके। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ों के कारण हमारा यूट्यूब चैनल अभी थोड़ा सा हमने इसे स्टॉप किया है, क्योंकि कुछ बच्चों के एग्जाम्स है, क्योंकि उसको बहुत समय लगता है और हमको थोड़ा सा वाईफाई नेटवर्क की ज़रूरत है। आप लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर उस नेटवर्क को हमारे जीवन में दे और ताकि एक अच्छा सेटअप लगे, ताकि जल्द से जल्द हम इन वीडियोस को आप तक लेके आए, ताकि आप अपने घर में इसे बार बार सुन सके और परमेश्वर में बलवंत हो सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिछले हफ्ते हमने यीशु मसीह के बपतिस्मे के विषय में सीखा। कितने लोग थे मेरे साथ पिछले हफ्ते? काफी लोग थे पिछले हफ्ते और आज भी काफी लोग हैं। हम 2 कलीसिया आज यहाँ पे है, कापा का चर्च और कांदरी का चर्च। हमें विश्वास करें कि परमेश्वर ने पिछले हफ्ते हमें बहुत आयत की आशीष दी। बोलो, जब यीशु का बपतिस्मा हुआ, मैंने मुख्य 3 बातें बताई थी। आकाश खुल गया, है ना?
पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरा, और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, आकाशवाणी हुई आज भी, और प्रभु ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। मेरे प्रियो, हमने सीखा था कैसे प्रभु को हम अपने जीवन से प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे परमेश्वर हमारे जीवन से प्रभावित हो सकता है। आज ठीक मैं आगे आपको तीसरी बात की ओर लेके जाता हूं। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में हम लोग आ जाए जल्दी से। जितने लोगों के पास बाइबल है हम हमेशा खोले, अवश्य खोले, बाजू में ध्यान दे, थोड़ा सा एक्टिवली हम वचन को खोलेंगे। भजन संहिता पढ़ने के बाद मुझे एक वचन वहां पे बहुत अच्छा लगा, और वो वचन रिपीट यहाँ पे होगा। भजन 34 में लिखा है, परख कर देखो यहोवा, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण है ना। आप में से जितने लोग यहाँ बैठे आपने प्रभु को परखा है, परखा है नहीं परखा है। मत्ती उसका 4, मत्ती 4 उसके शीर्षक देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है। मत्ती उसके 4 अध्याय का शीर्षक सब मिलके पढ़ेंगे, यीशु की परीक्षा, यीशु मसीह की परीक्षा। ठीक है, आज हम किस बारे में ध्यान देने जा रहे हैं? जो कुछ यीशु मसीह के साथ हुआ, विश्वास करिए, मेरे तरफ देखिए, जो कुछ यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी पे हुआ, ये 100% गारंटी है, ये हमारे साथ भी होना जरूरी है। यीशु ने कहा, यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरा अनादर किया तो वे तुम्हारा भी अनादर करेंगे। यीशु ने कहा, यूहन्ना रोक रहा था ना पिछले हफ्ते, सीखा, अरे प्रभु मुझे तो आपके हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है, बट यीशु ने क्या कहा, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें मिलकर सारी धार्मिकता को क्या करना है। यीशु ने बपतिस्मा लिए, हमें भी लेना है ना। यीशु ने पानी में डूब के बपतिस्मा लिए, हमें भी पानी में डूब कर क्या लेना है, बपतिस्मा लेना है। उससे तो ग्रहण करना कहते हैं, वहीं से तो हमारा जीवन शुरू होता है, वहीं से तो हम नए बनना शुरू होते हैं। एक मजे की बात बताता हूं, अभी यीशु मसीह की परीक्षा थोड़ा ले जाने के पहले, एक प्रभु के दास है, कभी कभी उनके वचन मुझे आ जाते हैं, एंजल वी चंद्रा करके है, एंजल वी चंद्रा, थोड़े से स्टाइलिश है वो। तो इन दिनों आप सभी को पता है कि हाँ, प्रयागराज में जो है एक महाकुंभ शुरू है ना। लोग जा रहे हैं नदी में, डुबकी को लगा रहे हैं, और ऐसा मान्यता है कि डुबकी लगाने से जो है पाप जो है वो धुल जाते हैं और वे नए बन जाते हैं। तो उन्होंने, पास्टर साहब ने कहा कि देखिए, वो बोल रहे थे, देखिए, उनका भी कहना सही था, बट मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग था, तो मैंने सुना, और वो बता रहे थे कि जैसे आज आपकी मान्यता है, मैं सारे इस भारत देश के मसीह विरोधी भाइयों से कहना चाहता हूं, आपको मालूम है कितने लोग छत्तीसगढ़ के लिए दुआ कर रहे हैं, बड़ी सिचुएशन खतरनाक है। हाँ, छत्तीसगढ़ के लिए आप लोग इतनी दुआ करें, मैं आपसे कहना मांगता हूं, आपकी हर एक प्रेयर पॉइंट में छत्तीसगढ़ के बिलीवर्स को दुआ में याद करें। बड़ी सतावट है, आज हम जैसी दुआ कर रहे हैं वैसे वो नहीं कर पा रहे। आज उनकी बहू और बेटियां जो है, पास्टर्स की खासकर, आज वो सुरक्षित नहीं है, उनको बुरी नज़र से देखा जा रहा है, उनको मारने का प्लान बनाया जा रहा है, उनके कपड़े फाड़ने का प्लान बनाया जा रहा है, उनको बेइज्जत करने का प्लान बनाया जा रहा है। और जब पास्टर्स ग्रुप में वो वीडियो आया तो मैंने उसी समय कहा कि मैं प्रभु इस विषय के लिए चलते फिरते उठते बैठते मैं दुआ करूंगा, कहूंगा प्रभु शैतान की सारी योजनाएं यीशु नासरी के नाम से छत्तीसगढ़ से दूर हो जाए, और हमारे भाई बहन यीशु के नाम से लहू से कवर किए जाए। हमारे भाई बहन जो पश्चिम में विश्वासी है, प्रभु उनकी इज्जत पर किसी भी प्रकार की आँच ना आने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है जिसने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला। तो उन्होंने कहा, मैं हर एक मसीह विरोधी भाई से कहना चाहता हूँ, वो किसी भी धर्म और मजहब का हो सकता है, उन्होंने एक ही चीज कहा, जैसे आपकी मान्यता है कि गंगा नदी में, संगम नदी में डूबकर हमारे पाप क्या हो जाते हैं, हम उस बात का, आपकी उस भावना का हम भी आदर, वैसे ही हमारे मसीह में, वैसे ही हमारे बाइबल में एक आज्ञा है कि बपतिस्मा पानी में डूबकर
जब हम पानी में डूबते हैं तो हमारा मसीह जीवन नया शुरू हो जाता है। हमारा बपतिस्मा धर्म परिवर्तन नहीं है, ये नए बनने की प्रक्रिया है। हालेलुया। हम आपकी भावना का निरादर नहीं कर रहे, आप हमारी भावना का निरादर मत, हम आपकी भावना का सम्मान कर रहे, आप हमारे बपतिस्मे का सम्मान करिए। देखिए, एक अवसर सुसमाचार प्रचार का जरिया बन जाता है, एक अवसर सत्य राह बताने का अवसर बन जाता है। मेरे प्रियो, हम उस देश में रह रहे हैं जहां पे हमें हर बातों में अपने मसीही गवाही को सामने रखते चले जाना है। मेरे प्रियो, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं आज के वचन से। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हो गया तो यीशु मसीह का बपतिस्मा होने के बाद एक महत्वपूर्ण कार्य उनके जीवन में हुआ। हो सकता है आपने भी बपतिस्मा लिया है, मैंने भी बपतिस्मा लिया है। हो सकता है हमने यह ऐलान किया है यीशु मसीह मेरा प्रभु है। क्या है हमारा अंगीकार? यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और एक दिन वो मुझे लेने के लिए आने वाला है। वो मेरा प्रभु है, मैं उसके लिए जीऊंगा, उसके साथ में चलूंगा। ये हमारा अंगीकार है। ये अंगीकार में जब हम भरोसा करते हैं तो हम बपतिस्मा लेने वाले योग्य बन जाते हैं। बट उसके बाद क्या? बोलिए, उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो जाता है। वो सिलसिला है परीक्षा का। हालेलुया। यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात के उपवास में गए। कहां गए? ठीक है। और वो उपवास हमारे जैसे गद्दे पे बैठने वाला उपवास नहीं था। हम लोग गद्दे में बैठ जाएंगे, सोफे में बैठ जाएंगे, चेयर में बैठेंगे, किसी छांव में बैठेंगे। बाइबल बताती है, पहला वचन, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। बोलिए जंगल। सब लोग बोलिए जंगल। फॉरेस्ट। जंगल की स्थिति कैसी होती है? चैलेंजिंग होती है। जंगल की स्थिति कैसी होती है? घर में सब कंफर्ट जोन में रहते, बट आत्मा यीशु को जंगल में लेके गया। जंगल उस बात को दर्शाता है मेरे प्रियो, आपकी और मेरे लाइफ में, कि जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आपका जीवन जो है सामान्य नहीं रहता है। आपके जीवन में कठिनाइयां आएंगी। जैसे बहन की गवाही हम सुन रहे थे, मैं प्रार्थना करना तो चाहती हूं लेकिन बहुत सी रुकावटें आ रही हैं। मैं आपसे कहना मांगता हूं, बहन आप चिंता ना करें, इस जंगल में यीशु आपके साथ में है। हालेलुया। जंगल बताता है, बोलिए हमारी परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहेंगी। बोलिए हमारी सिचुएशन एक जैसी नहीं रहेंगी। लेकिन जंगल में होते हुए भी यीशु उपवास कर रहे हैं। यीशु क्या कर रहे हैं? और देखिए जंगल में, ताकि इब्लिस से उसकी क्या हो। 2 वचन सब मिलके पढ़े, 1 2 3 स्टार्ट। चालीस दिन और 40 रात का यीशु मसीह ने क्या रखा है यहां पे? और ऐसा लिखा है, जब 41वां दिन आया भूख लगी। जाहिर सी बात है, प्रभु शरीर में है, प्रभु काय में है, और उनको क्या लगी? यहां पर भूख लगी है। अब स्थिति ऐसी है कि अब खाना चाहिए। स्थिति ऐसी है, अब शरीर की इच्छा पूरी होना चाहिए। स्थिति ऐसी, अगर खाना नहीं मिलेगा तो शरीर बहुत कमजोर हो जाएगा, व्यक्ति चल नहीं पाएगा। और ऐसा हुआ कि जब ऐसी स्थिति यीशु के जीवन में आ गई, तब वहां पर एक व्यक्ति वहां पे आ उपस्थित हुआ, जिसको बाइबल परखने वाला कहती है। वो बात अलग है, वो शैतान है। वो बात अलग है, वो झूठ का पिता है। वो बात अलग है, वो दोष लगाने वाला है। बट बाइबल में उसे और एक नाम दिया गया है, उसका नाम है परखने वाला। हालेलुया। ऐसा लिखा है, वो परखता है, वो हमें टेस्ट में डालता है। थोड़ा सा सुनिए, ये वो परीक्षा है, थोड़ा सा इसको मैं डिस्क्राइब करता हूं। बोलिए, परीक्षा का रियल मतलब है टेम्पटेशन में डालना और लुभाना। समझ पा रहे आप? बिजनेसमैन्स होते हैं, वो अपनी चीजों को इस तरीके से हाईलाइट करते हैं कि उनको देखने वाले जो है वो आकर्षित हो जाए,
वो उन चीजों के प्रति क्या हो जाए। एक दिन हम रेचल को लेकर रामटेक गए थे, मैं और ममता थे, हमारे साथ में रेचल थी, और वहां पे कुछ बच्चों के पुतले थे। कैसे थे बच्चों के, और इतनी ब्यूटीफुल, इतनी अच्छी फ्रॉक उसने पुतले को पहनाए थे, और पुतला था। अब रेचल ने वो देख लिया, अब जाके रेचल हाथ भी लगा रही है उसको, मामा मेरे को ये चाहिए। मैं बोला भैया ये क्या हो गया, और पुतले के ऊपर ऐसा गले में हाथ डाल के मेरी फोटो खींचो। बोले पुतले के ऊपर, पुतला बहुत अच्छा लग रहा है, वो पुतले ने जो ड्रेस पहना है वो बहुत अच्छा लग रहा है। समझ पा रहे, दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी होती है, अगर हमें उसकी जरूरत है, अगर आप दुकान में जाते हैं तो ऐसी चीजें हमें लुभाती हैं, ऐसी चीजें हमारी आंखों के सामने आती हैं। भैया इच्छा तो नहीं थी बट खरीद के ला लिया। क्यों? क्योंकि वो चीजें मुझे लुभा रही थी। लड़कियों के साथ अक्सर ऐसा होता है, आप शॉपिंग करने जाते हैं, बहुत सारी चीजें जाते हैं, है ना, और बहुत सारी चीजें लुभाती है। और शैतान को लुभाने वाला कहा गया है बाइबल में। शैतान को क्या कहा गया है? बोलो, वो डराता कम है, लुभाता ज्यादा है। कितने लोग मेरे साथ सहमत है? उसको मालूम है जो काम डराने में नहीं है वो लुभाने में हो जाएगा। इसलिए शिमशोन को मारने के लिए उसने और दूसरा बड़ा सिमसोन ने भेजा, उसने केवल दलीला को भेज दिया। दलीला नाम की स्त्री को भेज दिया। उसको मालूम था जो काम तलवार नहीं करेंगी वो काम लुभाने वाली चीजें कर देंगी। हालेलुया। आपको मालूम है एक राजा बालाक था और एक भविष्यवक्ता बिलाम था। बिलाम यहोवा के लोगों को, इजरायलियों को क्या नहीं दे पाया? शराप नहीं दे पाया। बोले मैं इन्हें शराप नहीं दे सकता, ये खुदा के लोग हैं, अगर मैं इनको शराप दूंगा यहोवा मुझे मारेगा, मैं नहीं दे सकता। बट सुन मेरे दोस्त, आ भाई बालाक आजा, मान लो ये बालाक राजा है, मैं बिलाम हूं। ये बालाक राजा को बोला मैं उन्हें शराप तो नहीं दे सकता बट एक रास्ता बता सकता हूं जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी, इजरायली खुद अपने खुदा से दूर हो जाएंगे। यह शैतान का प्लान है। उसने कहा आपके राज्य की जो सुंदर लड़कियां हैं उनको आप इजरायली पुरुषों के सामने जाने के लिए बोलो, वे उन्हें लुभाएंगी, वे उन्हें क्या करेंगी। और क्या हुआ? बालाक ने ऐसा ही, और ऐसा लिख, बैठ जाइए, और ऐसा लिखा है कई इजरायली पुरुष लुभाने वाली चीजों की तरफ क्या हो गए? व्यभिचार में गिरे। व्यभिचार में गिरकर खुदा के क्रोध के भागीदारी बन गए। बोलो मेरे इस जीवन में ये जो परीक्षा है बाइबल उसे लुभाने वाली चीजें कहती है। आमेन। अब यीशु मसीह को क्या लगी है मेरे प्रियो? 40 दिन अगर आपको भोजन ना मिले आपकी स्थिति कैसी होंगी? एक बार हम उपवास प्रार्थना में थे, बहुत से जवानों को मैंने बहुत पहले बोलिए अपन क्या करेंगे, अब कर भी लिए उन्होंने उपवास। अब कर 3-4 बज गए, उनका चेहरा मैं देख रहा हूँ, कब प्रेयर खत्म, कब हम घर, और कब हम दाल चावल खाएंगे। पढ़िए, बड़ा बेचैन हो जाते हैं हम। बट मैं आज आत्मा में इस बात को कहता हूँ, आज इसी भवन में ऐसे लोग प्रभु खड़े करेगा जो उपवास और दुआ में स्ट्रांग बनेंगे। कितने लोग बनना चाहते यीशु मसीह के समान? वो प्रेयर कर रहा था बट एक शरीर की नीड है, उसे भी भूख लगी। और जब भूख लगी तो शैतान आया, परखने वाला आया और पत्थर लेके आया। क्या लेके आया? पढ़िए आगे क्या लिखा है। तब परखने वाले ने पास आकर कहा ये पत्थर क्या बन जाए? इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, अगर तू परमेश्वर का कौन है, अगर तू परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर का पुत्र है, तो मैं तुझे एक चैलेंज देता हूं। बोले वो चैलेंज क्या है? ये पत्थर को क्या बना दे? ये पत्थर को क्या बना दे? मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह की परीक्षा का शिक्षा है, याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु से कहे जा रहा है कि तुम इस पत्थर को क्या बना दो? आपकी जरूरत है, बना दो ना। भूख लगी है, बना दो ना।
लेकिन मैं आपसे कहना मांगता हूं, हर अच्छी चीज जरूरी नहीं है वो परमेश्वर की ओर से है। हर अच्छी चीज जरूरी है कि शैतान भी हमें भटकाने के लिए भेजता है हमारे जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। पत्थर को क्या बना दो? अगर परमेश्वर जो जमीन और आसमान को बना सकता है, जो पानी को बना सकता है, जो पूरे ब्रह्मांड को रच सकता है, जिसके बोलने से दुनिया में वो हर चीज है, क्या वो एक पत्थर को रोटी नहीं बना सकता है? क्या वो एक पत्थर को वो रोटी नहीं बना सकता? क्या बोलिए, वो चीज कर सकता है, बट क्यों नहीं किया? क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात हमें सिखाई कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं। हे शैतान, तू मुझे अपनी शरीर की भूख दिखा रहा है। शैतान, तू मुझे मेरी शरीर की जरूरतें दिखा रहा है। शैतान, तू मुझे अपने शरीर की इच्छा को पूरा करने वाला सिखा रहा है। शरीर संतुष्ट हो जाए। बोलो, शरीर की भूख केवल भोजन की नहीं है आज, है ना? ऐसी बहुत सी चीजों से आज हम चिपक चुके हैं। मुझे बताने दीजिए, आज ये शरीर किन किन चीजों का भूखा है? ये शरीर को माता पिता ना मिले चलेगा, लेकिन फ्रेंड्स जरूरी है। हमारे इंस्टीट्यूट में कई बच्चे हैं जवान, बोले सर हम अपने दोस्तों के लिए जान भी दे सकते हैं। मैं बोला, और माता पिता के लिए नहीं? माता पिता से उतना लगाओ, अटैचमेंट से। आज मैं अपने फ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं अपनी शरीर की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, ये शरीर को मैं अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी पहन सकता हूं। आज ये शरीर हम पे इतना हावी हो चुका है कि आज हमको केवल शैतान ये शरीर की भूख मिटाने के लिए हमें चीजें दिखाता है। और हम लोग जो है, अच्छा ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, अरे वो भी अच्छा है, वो दोस्त भी अच्छा है, वो मोबाइल भी अच्छा है, वो कपड़ा भी अच्छा है, वो जॉब भी अच्छा है, और चीजों को अच्छा बोलने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं, परखने वाला आपके बिल्कुल बाजू में खड़ा है। वो नई नई चीजों को ला रहा है आपके सामने, आपके लक्ष्य से आपको क्या करने के लिए। और तभी यीशु मसीह बोलते हैं, मनुष्य केवल, लिखा है, बोलिए लिखा है, बोलिए लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो मेरे स्वर्गीय पिता के मुख से निकलता है, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, वो जिंदा रहेगा। हालेलुया, ताली बजाए परमेश्वर के लिए। जब भी शैतान आपको आपके जीवन की हर वो उन चीजों को दिखाए तो बीमार है ना? तेरे पास में ये चीज नहीं है, तेरे पास में, तेरे शरीर के पास ये चीज नहीं है, तेरे पास गाड़ी नहीं है, तेरे पास में अच्छा घर नहीं है। आप क्या कहे, हे शैतान, परमेश्वर ने मुझे आत्मिक स्थानों में अद्भुत आशीषों को देके रखा है। लिखा है, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी की संतान आशीष पाएगी। आप कह सकते हैं मैं आशीषित हूं। बोलो, जब वो मुझे दुनिया की चीजें दिखाएगा, मैं उसे अपनी आत्मिक चीजें दिखाऊंगी। हालेलुया। आप उसे बाइबल की चीजों को दिखाए, वो हार जाएगा। प्रभु ने परखे गए, वो लुभा रहा है यीशु मसीह को, यीशु मसीह को परख रहा है। बोलो, जब यीशु मसीह परखे गए, हम भी परखे जाएंगे। और बहुत सारे विश्वासी मालूम शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं। मैं कईयों के घर में कई बार मैं जाता हूं, मेरे जीवन में एक ही सवाल बार बार आता है, ये पहले अच्छे विश्वासी थे, पहले अच्छे प्रार्थना करते थे, पहले अच्छे चर्च आते थे, लेकिन अचानक इनको क्या हो गया? अचानक इनको रिश्तेदार प्यारे हो गए, अचानक इनको बहन प्यारी हो गई, अचानक इनको भाई लोग प्यारे हो गए। लेकिन बाइबल बताती है ये लोग पहली परीक्षा में फेल हो गए, ये लोग पहले ही परख में क्या हो गए? इन्होंने बोल दिया पत्थर को रोटी बना दो भैया, पत्थर को क्या बना दो? उन्होंने अपने जीवन के हर वो पत्थर को रोटी बना के खाना चाहा। बट याद रखिए, ये पत्थर पे आत्मिक रहस्य है। आज उससे मैं पर्दा हटा रहा हूं। क्यों शैतान लकड़ी लेके नहीं आया? ला सकता था। क्यों शैतान पानी का कटोरा लेके
ला सकता था, पत्थर क्यों लेके आया? बाइबल बताती है, बोलिए पत्थर। यीशु ने एक बार पुराने नियम में कहा इजराइलियों से संबंधित, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालूंगा। कौन सा हृदय दूंगा? जब जब प्रभु ने पत्थर को डिस्क्राइब किया, एक बार जब यीशु मसीह के लिए लोग होशन्ना होशन्ना कर रहे थे, होशन्ना दाऊद की संतान की, फरीसियों को बड़ी चिढ़ आई। यीशु मना कर ही ने। यीशु ने क्या कहा? अगर ये चुप हो गए कौन बोल उठेंगे? वहां भी यीशु ने कौन सा शब्द? ये पत्थर क्या है आपको मालूम है? ये पत्थर जो है ये मनुष्य के मन और मनुष्य के हृदय से संबंधित है। ये पत्थर किससे संबंधित है? आप अपने मन में जो विचार डालोगे वो आकार आपके शरीर को दे देगा। पत्थर मन को बता रहा आपके मन में आज क्या है। अगर आपके मन में आज प्रार्थना है, आपका शरीर प्रार्थना करेगा। अगर आज आपके मन में आदर है, आपका शरीर आदर प्रकट करेगा। आज आपके शरीर में वचन है, वो वचन आपके शरीर को मजबूती देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं आपसे कहना मांगता हूं कि शैतान का कहने का मतलब यह था, तू कुछ भी कर, तू अपनी इच्छा से अपने शरीर की इच्छा पूरी कर। बट आपकी इच्छा किस पर निर्भर होना चाहिए? बोलो, आज से मेरे जीवन में वो नहीं होगा जो मैं चाहता हूं, जो मेरा शरीर चाहता है। कितने जवान बेटे बेटियां यहाँ पे? हाथ उठाइए। जवान जिनकी शादी नहीं हुई है, ऊंचा हाथ उठाइए जवानों। बोलिए, हम जब जवान हैं, शैतान बहुत से लड़के लड़कियों को हमारे सामने लाएगा और ये बोलेगा ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? बट याद रखना, बोलो हर वो जो आंखों को अच्छा लगता है, जो शरीर को अच्छा लगता है, जरूरी नहीं कि परमेश्वर की ओर से। वो लुभाने वाली चीज है और शैतान हमें लुभाता है, लुभा कर पाप करवाता है और पाप जब हमसे हो जाता है हम अपने आप को खुदा से दूर पाते हैं। हम बोलते प्रभु मैं चाहता तो था करूंगा, बट अब मैं फंस चुका हूं। शैतान तुम्हें फंसाना चाहता है। लेकिन यीशु ने क्या कहा? कैसे जीता यीशु? कैसे जीता यीशु मसीह? बोलिए, वचन के द्वारा जीत गए। आप कैसे जीतोगे? आप क्या दिखाओगे? कोई रिश्तेदार आके बोल देंगे आप प्रभु में इतने साल से आपको क्या मिला है ना? क्या बताओगे आप? भैया आपके नजर में हमें कुछ नहीं मिला, बट हम जानते हैं हमें आत्मिक जीवन में क्या मिला है। हमें उद्धार मिला है, हमें पापों की क्षमा मिली है, हमें अनंत जीवन मिला है, हमें परमेश्वर मिला है जो आज भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो असंभव को संभव करने की ताकत रखता है। हालेलुया, जोर से कहे हालेलुया, हाथों को उठा के कहे हालेलुया। शैतान ने कहा अच्छा पहले इसमें पास हो गया, दूसरी बात क्या लेके आया? उसे एक बड़ी ऊंचाई पर, पढ़िए क्या लिखा है? इब्लिस ने उसे कहां ले गया? कहां ले गया? बोलो, पवित्र नगर में ले गया। कहां ले गया? अरे पवित्र नगर यरूशलेम को कहा गया है। किसको कहा गया है? आगे पढ़िए। मंदिर के कंगूरे पर क्या किया? हाँ, अब देखिए आगे। हाँ, देखिए फिर से वही बात बोले, यदि तू, यानी तो चैलेंज वाली बात हो गई ना, है ना? बोलिए, अब शैतान चैलेंज कर रहा है। पहले लुभाया, अब चैलेंज कर रहा है। अब क्या कर रहा है? आगे हाँ, क्या? आमेन। बोले, अब शैतान चैलेंज कर रहा है। पहले लुभाया,
अब चॅलेंज कर रहा है. चॅलेंज का मतलब क्या रहा है? लिखा है. आता तू म्हणून राहिला ना लिहिलेला है. अब तू बोल रहा ना लिखा है. चल मैं तेरे को बताता हूँ और एक चीज लिखी है. अपने को ऊंचाई पे लेके गया. यीशु मसीह को कहाँ लेके गया? यरूशलेम के मंदिर के कंगूरा. बहुत ऊंचा है ना. 4 मंजिले इमारत. गिरा कोई इंसान अगर गिरा बचेगा क्या? 5 मंजिल इमारत से गिरा तो बचेगा क्या? मेरे को मालूम है. मेरा एक दोस्त, आज से 2019 की बात है, 2018 की बात है ना. मैं जब नागपुर में था और जिनके साथ में एसी रिपेयरिंग का काम करता था, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें सिखाई, काम करना सिखाया. योगेश भाव नाम है उनका. वो हिल टॉप, हजारी पहाड़, नागपुर में हजारी पहाड़ नाम का एक एरिया है. उस जगह को हिल टॉप बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वो हिल टॉप एरिया में सबसे ऊंचा ओमकार अपार्टमेंट है. अगर वो आज की तारीख में वो 12-13 मंजिल है और उसकी मंजिल बड़ी 13 मंजिल का अपार्टमेंट है. कितना? और ये जिस दिन दिवाली थी, दिवाली के दिन भाई दूज था उनकी प्रथा में. मैं किसी क्रिश्चियन प्रोग्राम में प्रकाश इंस्टीट्यूट में बिजी था. हमारा यूथ कैंप था, हमारा वर्शिप चालू था और इनको किसी ने एसी का ऑर्डर आया कि भैया बोले एसी में से पानी नहीं गिर रहा है, आप आइए. ये चले गए. जाने के बाद इन्होंने सेफ्टी बेल्ट नहीं लिया. टेरिस पे जाके बिना सेफ्टी बेल्ट के रिस्क उठाकर वो बंदा सज्जे पे उतरा 12 मंजिल इमारत में. और सज्जे पे उतरकर एसी को क्या कर रहे थे? चेक कर रहे थे बाहर से. और जिस ग्रिल के भरोसे पे वो चढ़े कि ये ग्रिल के सपोर्ट से मैं क्या करूंगा, चढ़ जाऊंगा. जैसे ही वो ग्रिल को पकड़कर चढ़ने की कोशिश करे, काम होने के बाद ग्रिल उनके हाथ में और वो भाई 12 मंजिल से ग्रिल लेके गिरा. वो जैसे ही गिरा, वो दाहिने पैर के बल गिरा. जब मैं उनके स्पॉट पे गया, वो व्यक्ति ऐसा हो गया था, ऑन द स्पॉट डेथ. और जब मैं पोस्टमार्टम रूम में उनके पास में जब मैं गया, मेरे को बड़ा रोना आया. उनको ना कोई खून निकला, सिर्फ झटके से इंसान क्या हो गया, चला गया, ऊंचाई से गिरा. काश अगर वो सुरक्षा का ध्यान देता तो नहीं गिरता. आज वही शैतान यीशु को कहां लेके गया? ऊंचाई पे लेके गया और बोलता अपने आप को क्या कर दे? नीचे गिरा दे. ऐसा लिखा है, परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजेगा तेरे लिए, वो तुझे क्या करेंगे? उठा लेंगे. यानी परमेश्वर को डायरेक्टली चैलेंज कर बोल रहा हूं. कोरोना वायरस आया था, मालूम था? कोरोना वायरस, कोविड-19. कितने लोगों को कोरोना दिखा? बोलो आंखों से नहीं दिखा, बट जिनको हुआ उनके शरीर में असर दिखा, है ना. हमारी कई बहनें जिन्होंने अस्पताल में बहुत लोगों की सेवा की है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. बट कुछ हमारे ओवर कॉन्फिडेंट क्रिश्चियन से मैं मिला नागपुर में. उन्होंने कहा हम मास्क नहीं लगाएंगे. मैं बोला भैया मास्क, अरे फेंको ये मास्क को. हम मास्क. बोला क्यों? इतना आत्मविश्वास क्यों है आपके अंदर? हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे हैं. परमेश्वर लाल समंदर को 2 भाग, परमेश्वर मुर्दों को जिलाने वाला है. क्या वो कोरोना से हमें नहीं बचाएगा? हम बोला जरूर बचाएगा. बट आप परमेश्वर को चैलेंज क्यों कर रहे हो? परमेश्वर को चॅलेंज करने वाले ठहरोगे. प्रभु मेरे मन में जो आएगा मैं करूंगा. काय नाही, सगळं चालतं. बहने काय नहीं, सगळं सब चलता है. जब आप बोलोगे सब चलता है, यहां से भी चलता है, वहां से भी चलता है, वो भी चलता है, वो भी, तब आप अपने परमेश्वर को चैलेंज करते हैं. और ऐसा लिखा है, शैतान जब क्या करवा रहा था? चैलेंज. यीशु मसीह ने कहा है, लिखा है, हे शैतान लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर. हम कौन है जो हम खुदा को चैलेंज करेंगे? क्या मट्टी कुंभार को चैलेंज कर सकती है? कुंभार एक डंडा लेगा, अपने ही बनाए हुए घड़े को तोड़ सकता है. बाइबल बताती है हम मट्टी के बर्तन है और वो कुंभार है. तो आमचा बनवणारा परमेश्वर आहे, आम्ही त्याला चॅलेंज करू शकत नाही. हम उसके वचन पर चुनौती नहीं दे सकते. हम परमेश्वर को चैलेंज नहीं कर सकते. उसने कहा आज्ञा मानो तो आज्ञा मानो. जब एक विश्वासी नहीं मान रहा था, मैं ही मास्क लगाऊंगा, नहीं मास्क लगाऊंगा,
आने वाले दिनों में उसको कोरोना हुआ, प्रार्थना निवेदन है, सो भाई को क्या हुआ, मैं फ़ोन किया, भाऊ कैसा है, भैया सांस लेना नहीं हो रहा भैया, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए भैया। मैं बोला हुआ कैसे, बोले मैं मटन लाने गया था मार्केट में। कहाँ लाने गया था? वहाँ मेरे ही जैसे और कॉन्फिडेंट लोग थे जिन्होंने मास्क, और खूब खांस रहे, और मैंने उनकी खांसी अपने ऊपर क्या, प्रभु बचाएगा प्रभु बचाएगा। भैया मुझे प्रभु ने क्यों नहीं बचाया? मैं बोला परमेश्वर बोलेगा क्या तूने मेरी आज्ञा माना? क्या तूने मेरी आज्ञा माना? क्या तूने मेरी वचन का पालन किया? जब तूने उसके वचन का पालन नहीं किया वो तुझे कैसे बचाएगा? मेरे भाई अभी भी समय है। वो चंगा हुआ, उसने सारी आज्ञाओं को मानना शुरू किया, और आज उसके अंदर से वो सारा चैलेंज करने वाला स्वभाव प्रभु ने निकाल दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रभु को चैलेंज ना करें, हम प्रभु को चुनौती ना दे। काय नाही होत, सगळं करताय म्हणून आपण पण करू। अच्छा, आप प्रभु के बच्चों, आप भी वैसे करोगे? आप प्रभु को चैलेंज करते हो, कुछ नहीं होता। क्या बोलेंगे? कुछ नहीं होता। बोलो कुछ नहीं होता, है ना? विश्वास से बोल रहे तो ठीक है, बट अगर चैलेंज करके बोल रहे हैं, बोलो अपने पड़ोसियों को, अगर चैलेंज करके बोल रहे हैं, थोड़ा रुको, समझ जाओ प्रभु क्या कहता है। अंतिम बात बता के वचन समाप्त करूंगा। आगे लिखा है, पढ़िए। कहाँ ले गया? हाँ, सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसे कहा, हाँ अच्छा। तब यीशु ने उससे कहा, तू शैतान, तो क्या हो जा? चलो मैं इमेजिन करो, आप लोग इधर देखिए, एक बहुत ऊंचाई पर यीशु लेके गया, संसार का वैभव दिखाया। वैभव में क्या क्या दिखाया? वैभव में क्या क्या दिखाया शैतान ने? बोलो, उस समय का वैभव था राजा बनना। राजा जो बन गया उस समय, किंग होल एंड सोल, सबसे ज्यादा आदर अगर कोई होता था तो राजा का होता था। उसे प्रभु को राज्यपाट दिखाया। इस दुनिया का क्या दिखाया? बड़ी सेना दिखाया। देख, अगर तू राजा बन जाएगा तो ये सेना तेरे अंडर, देख तू राजा बन जाएगा, बड़े बड़े महल दिखाए, सोने की अशरफियां दिखाई, सोने से भरे हुए महल दिखाए। देख ये सब हो जाएगा, और सब लोग उसके सामने झुकते हुए दिखाए। सब लोग उसके सामने क्या दिखाए? देख शिशु, ये सब कुछ तेरा हो सकता। आपको मालूम है ये पृथ्वी पर शैतान अपनी हुकूमत करना चाहता है, आपको मालूम है ना? लेकिन खुदा का राज्य इस दुनिया का नहीं है, उसका राज्य स्वर्ग का राज्य है। उसका राज्य कहाँ का राज्य है? यीशु मसीह ने मालूम क्या कहा? बट उसने कहा ये सब देता हूँ, एक काम कर, मुझे झुक, मेरे सामने झुक जा, प्रणाम कर। आज शैतान, आपको मालूम, बोलो हमारे वैभव वो है, ज्यादा पैसा, ज्यादा मुनाफा, सातों दिन काम करो, ओवरनाइट काम करो, तुम्हारा फायदा होगा, तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। आप समझ जाना ये किसकी ओर से वचन टूट रहा है। वचन में कहा 6 दिन तो क्या करना, 6 दिन तो क्या करना, 7वां दिन। और अगर 7वां दिन भी अगर कोई आ रहा है आपके पास और बोल रहा है झुक जा, क्या कर ले? आप पैसों के आगे ना झुके। बोलिए, पैसों के आगे ना झुके, पैसों के आगे ना झुके। एक विश्वासी बहन की बात मैं बताता हूँ, आपका दिल टूटेगा। एक बहुत अच्छी बहन थी जो आराधना करती थी, उसे प्रभु ने एक सुनहरी आवाज़ दी थी, उसकी आराधना में प्रभु का अभिषेक बहता था। एक दिन उसके पिता ने उसका रिश्ता ऐसी जगह तय कर दिया, बड़े करोड़पति लोग थे वो। लड़की सुंदर थी,
उसके पिता ने रिश्ता तय कर दिया। उसने बोली मैं विश्वासी से शादी करूंगी, मैं मसीह के प्रेम करने वाले क्रिश्चियन लड़के से शादी करूंगी। लेकिन उसके पिताजी को किसी ने पैसा दिया और बोला हमें आपकी बेटी चाहिए, आप खर्चा नहीं करना, कुछ नहीं करना, हम ही पूरा खर्चा उठाएंगे। पिताजी इस बात पे पिघल गए, रुपए के आगे सजदा कर दिया और उस बेटी की इच्छा के बाहर उसकी क्या कर दी, शादी कर दी। आज उसका जीवन जो है बड़ा खतरनाक है। आज वो अगर जिंदा है तो केवल इसीलिए जिंदा है कि उसके बच्चे पल जाए बस, बाकी उसको ना पत्नी का सम्मान है, ना वो खुलकर बोल सकती है, क्योंकि किसी ने पैसों के आगे सजदा किया था। मेरे प्रियो, पैसों के आगे ना झुके, झुके तो केवल खुदा के आगे झुके। आप जब खुदा के आगे झुकोगे अपने ड्यूटी में, पैसा आपके चरणों में होगा। खुदा जब आपके सर में होगा, आपके आदर में प्रभु होगा। बोलो रुपया हमारे नीचे होगा। रुपया को कभी अपना स्वामी ना बनने दे। यीशु ने क्या कहा, हे शैतान दूर हो जा, लिखा है तू केवल अपने परमेश्वर ही को प्रणाम कर और केवल उसी की सेवा कर। हालेलुया, ताली बजाइए, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हमें पालने वाला हमारा मालिक नहीं, हमारा पालने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारे लिए मार्ग खोलने वाला हमारा परमेश्वर है। उसने मार्ग खोला इसलिए आज हमारे हाथ में जॉब है। उसने मार्ग खोला इसलिए आज हमारे शरीर में ऑक्सीजन चल रहा है। उसने मार्ग खोला इसलिए आज हम जिंदा है। मेरे खुदा से बढ़ के कोई नहीं है। मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा यीशु के नाम से। हम मसीहों में पाँव छूना मालूम है वर्जित है, आपको मालूम है। एक जन रिस्पेक्ट के नाते झुका, मैं तेरे सामने झुका, उसके सामने झुक गया। बोला क्यों? मैं बोले फिर आप मेरे सामने क्यों झुके? बोला दोबारा मेरे पैर को हाथ नहीं लगाना। बोले क्यों? मैं बोला मैं भी एक साधारण इंसान हूं मेरे भाई। आपको मालूम है पौलुस एक जगह प्रचार करने गया। प्रचार करते करते जब वहां पे प्रभु का काम होने लगा, लोग उसके चरणों में गिरने लगे। मालूम पौलुस बोलता है खड़े हो जाओ, अपने कपड़े फाड़े, बोले मेरा आदर मत करो, मेरे यीशु मसीह का आदर करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब दुनिया आपको आदर दे, जब दुनिया आपको झुकाने की कोशिश करे, आपको कहना है हे शैतान दूर हो जा, ए ऑफर, ए पैसे मेरे पास से दूर हो जा। लिखा है मैं आज से झुकूंगी केवल खुदा के सामने। उसकी दी हुई रुपये से मुझे आशीष मिलेगी, उसकी दी हुई ब्लेसिंग से मुझे बरकत मिलेगी। दुनिया का ऐशो आराम मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि पलक झपकते यीशु आएगा, सब बदल जाएगा। है ना? एक आर्टिकल मेरे पास में यार, वहां पे लिखा है किसी गरीब का मकान नहीं जला, सब अरबपति करोड़पतियों का क्या जल गए। बड़े बड़े शहर जो है, बड़े करोड़ों अरबों के बंगले जो है वो स्वाहा खाक हो गए। मेरे प्रियो, एक आग क्या संकेत दे रही है? ये आग आपसे बात कर रही है। ये आग बच्चे खुदा के दिए हुए, उनके लिए मार्ग परमेश्वर खोलेगा। कितने लोग हैं जो विश्वास करते हैं? बोलो जब हम परखे जाए रोजमर्रा की जिंदगी में, ये 3 बातों का याद रखें। बहुत सी चीजें लुभाएंगी, बहुत सी चीजें चैलेंज करने को बोलेंगी, बहुत सी चीजों में हमें झुकने के लिए कहा जाएगा। है ना? प्रेज द लॉर्ड। आप लुभाने में ना आए, आप चैलेंज ना करने वाले बने, और ना आप रुपयों के सामने झुकने वाले बने। प्रभु ने कहा तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा, एक तो एक से प्यार करोगे, दूसरे को नफरत करोगे। बोलिए हमारे लिए हमारे प्रभु का काम महान है, उसकी सेवा महान है, उसका जीवन महान है। प्रेज द लॉर्ड। आज बहन ने गवाही दी, उनके पिताजी को मोतियाबिंद परमेश्वर ने प्रार्थना से ठीक किया, चंगाई दिया परमेश्वर ने। अरे ये वही समझेगा जिसने विश्वास किया है उस खुदा पे। हालेलुया। जिसको अनुभव नहीं वो विश्वास भी नहीं करेगा। बोलेंगे अरे ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है? बोलो विश्वास करने वाले के लिए ऐसे ही होता है। बोलो विश्वास करने वाले के लिए ऐसा ही होता है।
प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास नहीं करते इसलिए आपके साथ नहीं होगा। मोतियाबिंद कैसे ठीक होता? अरे भैया, प्रभु ने उर्दू को जिलाने वाला परमेश्वर, प्रभु अंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर है। उसके लिए मोतियाबिंद कोई बड़ी बात नहीं है। बट बात यह है कि अगर भाई को प्रभु ने चंगाई दिया है, आप अपने जीवन भर खुदा से कैसा प्यार करोगे? प्रेज द लॉर्ड। आज से आपको परमेश्वर को सारा आदर देना है। हम में से हर एक को प्रभु को पहला स्थान देना है। अगर आप देंगे, आप प्रभु की परीक्षा जो सिखाया परख जाएंगे, आप पास होते चले जाएंगे। जैसे अब्राहम पास हुआ, हम भी पास। यीशु मसीह के चेले परखे गए, हम भी परखे। सारपत की बेवा विधवा, सारपत की विधवा परखी गई कि नहीं परखी गई? परखी गई है ना? बोलो, जब हम दशवांश देने का प्लान करते हैं, हम परखे जाते हैं। शैतान बहुत से विचार डालता है ना? 10% दे दोगे प्रभु को तो 90 में घर चलेगा क्या? कोलगेट कंपनी की गवाही सिखाऊंगा किसी दिन, हैरान हो जाऊंगा। और जिंदगी में कोलगेट के सिवा दूसरा नहीं वापरूंगे। कोलगेट का सर विलियम कोलगेट, सलूट है वो इंसान को। किसी दिन मैं बताऊंगा उनके बारे में, जब आर्थिक उन्नति की सभा में फिर से रखूंगा, मैं बताऊंगा जरूर। बट याद रखिएगा, खुदा से बढ़ के कुछ नहीं है। ये मेरे जीवन की गवाही है। वो खुदा ने कभी नहीं छोड़ा। वो जब मुझे नहीं छोड़ा, वो आपको नहीं छोड़ेगा। बट लुभाने में ना आए। 3 चीज मैं सिखाना मांगता हूं। लुभाने में ना आए, खुदा को चैलेंज करने वाले ना बने, और तीसरी बात, दुनिया के ऐशो आराम के सामने झुकने वाले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग पावर के सामने झुक जाते। बहुत सारे लोग काय के सामने झुक जाते? नेता, ये वो बड़ी पहचान, वो बड़ा बिजनेसमैन, वो उसके साथ टच में रहो, उसके भाव के साथ पहचान में रहो। बोलो, कोई काम में नहीं आएगा। अगर घुटना रोज टिकता है, खुदा हर परिस्थिति में काम में आएगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के दरबार में सर झुका कर आइए, यीशु के दरबार में, यीशु के दरबार में, बोलिए, सर झुका कर आइए। है ना? किसके दरबार में आइए? है ना? दुनिया के दरबार में। जब आप यहां सर झुकाएंगे, बोलिए, वो दुनिया को आपके सामने झुकाने की ताकत रखता है। नबूकदनेस्सर दानियल के सामने झुक गया। नबूकदनेस्सर सदरक मेशक अबेदनगो के सामने झुक गया। क्यों? क्योंकि वो दुनिया के सामने नहीं झुके। बोलिए, जब हम दुनिया के सामने नहीं झुकेंगे, एक दिन राजा हमारे सामने झुकाने की ताकत खुदा रखता है। ताली बजाए उस परमेश्वर के लिए, ताली बजाए उस परमेश्वर के लिए। उसकी परीक्षा में प्रकाशन है। यीशु की परीक्षा में प्रकाशन है। यीशु की परीक्षा में बड़ी सीख है। लुभाने में ना आए, खुदा को चैलेंज ना करे। तीसरी और अंतिम बात, दुनिया के वैभव के सामने ना झुके। झुके तो केवल परमेश्वर के सामने। और जब आप उसके सामने झुकेंगे, वो परिस्थिति को आपके सामने झुका देगा। हालेलुया। कितने लोगों ने आशीष पाई? कितने लोगों ने आशीष पाई? क्या सीख मिली आपको? यदि आज के खुदाम ने आपसे बात किया है, आने वाले दिनों में आप घर जाएंगे, जो भी आपने आज के वचन से सीखा, एक पेज लिखना, बस 10-15 लाइन लिखना, अपने परिस्थिति को रखना कि इस वचन से मैंने क्या सीखा। बहुत ब्लेस्ड होंगे आप। और उस पेज को बड़े संभाल के रखना कि मेरे जीवन में हर मोड़ ऐसा आएगा, बहुत सी चीज़ें लुभाएंगी, हर परिस्थिति ऐसी आएंगी जो चैलेंज करेगी। हर परिस्थिति में शैतान बोलेगा, अरे कुछ नहीं होता, काय नहीं होता ना, चलना आमच्या सोबत, कुछ नहीं होता। प्रभु को चैलेंज नहीं करना। बहुत से लोग आएंगे, यहाँ इतना फायदा है, वहाँ उतना फायदा है, इतने का रिस्क उठाओ, उतने का रिस्क उठाओ। आप बोलना, भैया मेरे को प्रभु ने मेहनत करने वाला है ना, मेरे को प्रभु उसी में आशीष, आप जाओ, आपकी इच्छा है ना, आप जाओ। क्यों? क्योंकि झुको केवल किसके सामने?
किसके सामने? हालेलुया। परमेश्वर आपका उठाएगा। बहुत सी बहनों को, बहुत से भाइयों को प्रभु आशीर्वादित करेगा। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाए। एक समर्पण की प्रार्थना इस समय हम करेंगे। आइए इस समय समर्पण की प्रार्थना हम करेंगे।